Dear students, in this class, I will teach you about pronoun. I have already told you about noun and its types. समझ गए थे आप किस तरह से नाउन को? मैं रिपीट भी कर लिया था. आज देखते हैं प्रोनाउन के बारे में और प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम. क्या होता है सर्वनाम? क्यों ये यूजफुल है? क्या हम इसका प्रयोग पहले से करते आए हैं? चलो जान लेते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको अपनी भाषा में. सर चालू क्लास में बैठी है, मैंने उसको बोला लेकिन वो बाहर नहीं आई. अब आप सुनना, हमने सिर्फ एक बार जो है संज्ञा यानी नाउन का प्रयोग किया है और वो था चालू. उसके बाद हम जितनी भी बार प्रयोग जिस शब्द का प्रयोग किया जानने के लिए, वो, वह, मैं, ये सारे प्रोनाउन हैं. अब अपन संज्ञा को बार बार रिपीट करेंगे तो बेढंगे लगेंगे, बेकार लगेंगे. इसलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं. वापस बोल रहा हूं, सर चारू क्लास में बैठी है, सर मैंने चारू को बोला लेकिन सर चारू बाहर नहीं आई. चारू खेल रही है, चारू मेरी बात नहीं मान रही है. चारू अच्छी लड़की है लेकिन चारू आज परेशान है. अब मुझे यूं बताओ, मैं बार बार चारू बोल रहा हूं, आपको बेढंगा लग रहा है ना? कितना अच्छा मैं ऐसे बोलूं, सर चारू क्लास में बैठी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उसे बोला बाहर चल सर से बात करते हैं, लेकिन सर वो आई नहीं. वो जो शब्द है ना, वो ये प्रोनाउन है. क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करने वाले शब्द. The word that is used in place of noun is called pronoun. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है. बोलो समझ आया? अच्छा, वो वह आ नहीं रहा है, वह आ नहीं रहा. हमने किसी लड़के के लिए प्रयुक्त किया है ना, जाओ लड़का को बुला के लाओ, सर वह आ नहीं रहा है, तो ये वह शब्द है ना, वो प्रोनाउन है. समझ में आया? समझ में आया? वंस देयर वाज अ किंग. एक बार एक राजा था, वह बड़ा दयालु था. एक बार एक राजा था, राजा बड़ा दयालु था. राजा के 4 नौकर थे, राजा बड़ा निर्दयी था. राजा ने नौकरों को ये कहा, बार बार राजा क्यों कहेंगे? मैं बताओ, हम क्या कहेंगे? एक बार एक राजा था, वह बड़ा दयालु था. उसने अपने नौकरों को बुलाया, उसने एक भिखारी को आदेश दिया, उसने भिखारी को पैसे दिए. आप बार बार राजा शब्द का इस्तेमाल नहीं करके आप वह, उसने, उसको, समझ रहे हो? ये सारे प्रोनाउन समझ आ गए काफी कुछ. चलो, तो डेफिनेशन क्या प्रोनाउन की था? वर्ड दैट इज यूज्ड, शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है टू रिप्लेस द नाउन, नाउन की जगह पर कॉल्ड प्रोनाउन, उसी को प्रोनाउन कहा जाता है. जैसे वह, अब वह किसी लड़के के लिए प्रयुक्त हुआ है. मैं आपको बता दूं, मेल, मेल जानते हो? मेल और फीमेल, फेमिनिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर. चलो, मेल के लिए ही प्रयुक्त होता है. क्या होता है? ही. और फीमेल के लिए शी. क्या प्रयुक्त होता है? याद आ जाएगा. लड़के के लिए क्या प्रयुक्त करोगे? ही. लड़के के लिए तो ही और लड़की के लिए शी. जैसे मान लीजिए आर्या इज ए गुड गर्ल, आर्या एक अच्छी लड़की है. शी कम्स टू स्कूल रेगुलरली या ही कम्स टू स्कूल रेगुलरली? शी. क्योंकि आर्या लड़की थी ना, तो हमने शी का प्रयोग कर दिया है ना. आकाश इज ए गुड गर्ल, गुड बॉय, सॉरी, आकाश एक अच्छा लड़का है. आकाश, तो आकाश के लिए क्या प्रयोग करेंगे बताना है बस. ठीक है. अच्छा, अगर सिंगुलर और प्लूरल नहीं हो, सिंगुलर और सॉरी मेल और फीमेल नहीं हो, अगर प्लूरल हो, मान लो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी पंक्चुअल. इस क्लास के बच्चे जो है बहुत पंक्चुअल है. दे कम टू स्कूल रेगुलरली ना, तो यहाँ पर जो प्लूरल हो गया ना, तो देखो अब बहुत सारे लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें बॉय भी है, गर्ल भी है, और 2 एंड मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक है, बहुत सारे प्लूरल में है. तो प्लूरल के लिए ना तो ही लगाएंगे ना सी लगाएंगे, वहां पर क्या लगाएंगे? दे. बोलो समझ आया? नेक्स्ट, अब मेल के लिए ही लगाओगे, फीमेल के लिए सी लगाओगे, प्लूरल है तो क्या लगाओगे? दे. अब बात करते हैं नॉन लिविंग की, यानी कि जो मटेरियल नाउन्स है. जैसे मान लो आई हैव अ चॉक, मेरे पास एक चॉक है. इट इज अच्छा, इसके लिए जो चॉक के लिए वर्ड प्रयुक्त होगा वो क्या होगा? ही होगा क्या? नहीं ना. सी नहीं ना. दे नहीं ना, तो फिर
नॉन लिविंग चीज के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। समझ आया? चलो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, वो टेबल हम बाद में समझेंगे। एग्जांपल समझिए। ये देखिए, काव्या फाउंड ए बॉक्स। काव्या को एक बॉक्स मिला। तो ये काव्या क्या है? नाउन है ना, क्योंकि किसी का नाम है। अच्छा, फाउंड ए बॉक्स, काव्या को बॉक्स मिला। बॉक्स की चीज होती है, तो ये दोनों नाउन हो गए। क्या हो गए? ये कौन सी नाउन है बताओ एक बार? प्रॉपर नाउन। और ये बॉक्स कौन सी नाउन है? नहीं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। गुड। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। अब जब इसको रिप्लेस करेंगे ना जिन सब वर्ड से, वो प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे। सी गेव, उसने दे दिया। ये सी किसके लिए आया है? काव्या के लिए। बोलो समझ में आया? काव्या को एक बॉक्स मिला, सी गेव, उसने दे दिया इट इसको। ये इट किसके लिए आया है बताना एक बार? बॉक्स के लिए। वेरी गुड, क्योंकि बॉक्स क्या है? नॉन लिविंग है ना, तो इसके लिए इट आया है। तो ये बॉक्स के लिए इट आ गया। तो काव्या फाउंड ए बॉक्स, काव्या को एक बॉक्स मिला, सी गेव, उसने दे दिया इट इसको। काव्या ने इसको दे दिया, मतलब कि उसने उसको दे दिया तो अमन, अमन को। अमन फिर से क्या हो गया यहाँ पर? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। व्यक्ति का नाम है ना, व्यक्ति का नाम है ना, तो प्रॉपर नाउन हो गया। वापस देखिए, काव्या फाउंड ए बॉक्स, काव्या को एक बॉक्स मिला, सी गेव, उसने दे दिया इट इसको। उसने इसको दे दिया तो अमन, अमन को। एंड ही पुट, उसने रख लिया इन हिज बॉक्स, इन हिज बैग, उसके बैग में। अब ये ही किसके लिए है बताना एक बार? किसके लिए? अमन। वेरी गुड, ये अमन के लिए आया है। देखिए वापस, काव्या फाउंड ए बॉक्स, काव्या को एक बॉक्स मिला, तो ये तो दोनों नाउन हो गए। सी गया, उसने दे दिया, काव्या ने दे दिया। किसके लिए आया? काव्या के लिए आया। सी गया, उसने दे दिया इट किसको? किसको? बॉक्स को। किसको दे दिया भाई? अमन को दे दिया। तो ये नाउन हो गई। तो यहाँ पर देखिए, ही पुट इट, उसने उसको रख लिया इन हिज बैग, अपने बैग में। उसने उसको अपने बैग में रख लिया। अब ये उसने किसने रख लिया भाई? अमन ने ना। किसको रख लिया भाई? बॉक्स को ना। तो इट है इन हिज बैग। अब आपके एग्जाम में क्या होगा कि नाउन दी जाएगी, आगे प्रोनाउन की जगह छोड़ी जाएगी। तो भर लोगे ना उसको पीछे देख करके, यहाँ क्या आ सकता है? भर लोगे ना। क्या ध्यान रखना है कि मेल है तो ही आएगा, फीमेल है तो इसी आएगा, प्लूरल है तो दे आएगा, नॉन लिविंग है तो इट आएगा। तो मैंने यहाँ पर बॉक्स के लिए, बॉक्स था ना, तो बॉक्स के लिए इट का प्रयोग किया 2 बार। आगे, ट्रीज आर यूजफुल, पेड़ जो है वो क्या है? यूजफुल। ट्रीज आर यूजफुल, पेड़ उपयोगी हैं। दे गिव अस, वे हमें देते हैं। दे, पेड़ उपयोगी है, पेड़ में छाया देते हैं, पेड़ में फूल फल देते हैं, पेड़ में फूल देते हैं, पेड़ में जो ऑक्सीजन देते हैं। बार-बार पेड़ का उपयोग क्यों करते हैं? पेड़ उपयोगी हैं, वे हमें फल देते हैं, वे हमें छाया देते हैं, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो जब अपन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो हम बोलते हुए अच्छे लगते हैं। चलो, तो ट्रीज आर यूजफुल, पेड़ उपयोगी हैं, दे गिव देते हैं अस हमें फ्रूट्स, फूड, ऑक्सीजन एंड शैडो, छाया, सब जो है लकड़ी, ऑक्सीजन और फूड देते हैं। आगे देखिए, देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था। कौन था? किंग। ही वाज वेरी काइंड, वे बहुत दयालु था। तो ये किसके लिए आया है? राजा के लिए आया है ना। ये पेड़ के लिए क्या आया था? बे आया था। आई एट चॉकलेट, मैंने चॉकलेट खाई। इट वाज वेरी स्वीट, ये बहुत मीठी थी। ये किसके लिए आया बताना? चॉकलेट के लिए। ठीक है। चारू इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, चारू एक होशियार लड़की है। सी कम्स टू स्कूल रेगुलरली, वह नियमित स्कूल आती है। सी किसके लिए आया है? चारू के लिए। वैभव इज डूइंग हिज होमवर्क, वैभव अपना होमवर्क कर रहा है। तो ही, वैभव के लिए ही आया है, क्योंकि वैभव को अपना काम कर रहा लड़का है, तो ही के साथ भी आया है। आर्य आस्क्ड हिमांशु ए क्वेश्चन, आर्य ने पूछा हिमांशु को एक प्रश्न पूछा। He did not reply her, he, उसने, किसने आया? ही किसके लिए आया है? आर्य के लिए, हिमांशु के लिए। वेरी गुड, क्योंकि हिमांशु लड़का है इसलिए ही आया है। He did not reply her, उसने उसको उत्तर नहीं दिया। जिसने? हिमांशु ने आर्य को रिप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं। चलो इस टेबल को समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, आकाश हमारे बनने की क्लास सर वीडियो रोक। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का ऊपर देखेंगे ना, तो देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और बी होता है, यानी कि कहने वाला आई और बी। आई को हिंदी में मैं भी कहते हैं और मैंने भी कहते हैं। और
आई का जो पॉजिटिव केस होगा वो होगा माई, यानी कि मेरा, और मी यानी मुझे या फिर मुझको। जैसे सी गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया या उसने मुझको एक पेन दिया। बी यानी हम, आवर यानी हमारा, अभी से हम, आवर यानी हमारा, और अश यानी हमें या फिर हमको। यू यानी तुम, योर यानी तुम्हारा। जैसे यू शुड कीप क्वाइट, तुम्हें चुप रहना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, तुम अपना काम समय पे करना चाहिए। तो योर वर्क, समझ रहा ना, योर फादर, योर मदर, तो ये पॉजिटिव केस है। और सॉरी, वी, आवर यानी हमारा, और अश यानी हमें, आवर, और यू यानी तुम, योर यानी तुम्हारा, और यू यानी तुमको। ठीक है, चलो। ही यानी वह, अगर लड़का हो तो उसके लिए अपन ही का प्रयोग करेंगे। ही इज ए गुड बॉय। हिज और हिम, आई एप्रिशिएट हिम, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। ठीक है। सी अगर लड़की हो तो सी का प्रयोग होगा। सी इज ए प्रिटी गर्ल, वे एक सुंदर लड़की है। हर यानी उसका और हर यानी उसे। इट मैंने पहले बताया था किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए आता है। इट, आई लाइक इट, मुझे ये पसंद आया। इट इज गुड, ये अच्छा है। इट इज नाइस, ये अच्छा है, सुंदर है। तो मतलब इट का प्रयोग नॉन लिविंग चीजों के लिए होता है। इट यानी इसका और इट यानी इसे। दे बहुत सारी चीजों के लिए, मैंने पहले बताया था, प्लूरल अगर हो तो वहां पर दे का प्रयोग होता है। जैसे चिल्ड्रन के लिए क्या प्रयुक्त होगा, दे। ट्रीज के लिए दे, एनिमल्स के लिए दे, यानी कि जो प्लूरल जब चीजें हो जाती है ना तो वहां पर दे का प्रयोग करते हैं। दे यानी उनका और देम यानी उनको। तो इस टेबल के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको इन चीजों को ध्यान रखना कि मेल के लिए क्या, फीमेल के लिए क्या, प्लूरल के लिए क्या और नॉन लिविंग के लिए क्या। डिड यू गेट इट? आपको समझ में आ गया है प्रोनाउन?